बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। गाइस कंपाउंड्स को देखो और देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। तुम रियलाइज करोगे सब में OH दे रखा है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है H को बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। तो पूछा गया है किस में से H प्लस निकालना सबसे आसान है और किस में से H प्लस निकालना मुश्किल है। पहली चीज बच्चों, 3 में हमारे पास बेंजीन रिंग है, 1 में नहीं है। तो गाइस बेंजीन रिंग और नॉन बेंजीन रिंग में क्या डिफरेंस है। गाइस बेंजीन रिंग की वजह से अंडरस्टैंड करो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है वाया रेजोनेंस। पता ही नहीं पता है बच्चों। दिस ऑक्सीजन का लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद दीज बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स, जिसकी वजह से जब रेजोनेंस होता है ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है बच्चों, ऑक्सीजन पे चार्ज आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है ऑक्सीजन की पुल करने की टेंडेंसी बढ़ गई, मतलब दिस H कैन बी इजीली लॉस्ट एज कंपेयर टू दिस OH बच्चों। इसमें देखो इसमें कोई तुम्हारा बेंजीन रिंग नहीं है, ये जो रिंग है ये तो बल्कि प्लस आई इफेक्ट डाल रही होगी। दिस रिंग मस्ट बी एक्सर्टिंग अ प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रॉन्स रिंग से मिल रहे हैं तो वो हाइड्रोजन से कम पुल करेगा। कम पुल करेगा मतलब H की H प्लस की फॉर्म में निकलने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि उससे ऑक्सीजन पुल ही नहीं कर रहा या कम पुल कर रहा है। गेटिंग द आइडिया और नॉट। ये जो रिंग है ये तो प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कम पुल करेगा। कम पुल करेगा मतलब H प्लस की फॉर्म में नहीं जाना चाहेगा या कम जाना चाहेगा, जबकि इन तीनों के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग रेजोनेंस होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब है तुम्हारा ऑक्सीजन की पुल करने की टेंडेंसी बढ़ गई, जिसकी वजह से H विल बी मोर इजीली लॉस्ट एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। तो सबसे कम एसिडिक हमें पता चल गया कौन सा होगा, ये वाला। अब आते हैं इन तीनों पे। बेंजीन रिंग तीनों में, तो बेंजीन रिंग को छोड़ दो। लुक एट द ग्रुप्स अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, अदर ग्रुप्स अटैच्ड। ये जो NO2 है बच्चों, गाइस इसका इफेक्ट यहां पे पड़ेगा लेकिन रेजोनेंस का ना पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से वो पॉजिटिव यहां पे आता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। क्या कहा, ये जो OH है क्या ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे है, नहीं। तो इस NO2 का, कौन सा NO2 का बच्चों, इस NO2 का इस OH पे रेजोनेंस की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन ये NO2 इंडक्टिव से जरूर पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। इंडक्टिव से पुल करेगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव बढ़ गया, और इन दैट केस H का H प्लस की फॉर्म में निकलने की टेंडेंसी बढ़ गई। बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस NO2 ग्रुप तुम्हारा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स पुल होंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पुल करेगा और हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा एज इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। तो हम ये समझ सकते हैं क्योंकि इसमें इस कंपाउंड में NO2 का माइनस आई इफेक्ट था, दिस इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन दिस बच्चों, क्योंकि यहां पे तो कोई पुल नहीं कर रहा। फोर्थ ऑप्शन में तो कोई भी पुल नहीं कर रहा, सिर्फ है ये ग्रुप OH। यहां पे NO2 का माइनस आई इफेक्ट आया, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। अब हमें पता चल गया सबसे कम एसिडिक ये, उससे ज्यादा एसिडिक ये, उससे ज्यादा एसिडिक ये कहां पे फीचर हो रहा है इसे अभी देखते हैं बच्चों। गाइस ये जो NO2 है ये पैरा पोजीशन पे है OH के, मतलब यहां पे रेजोनेंस से बंदा पॉजिटिव चार्ज डाल रहा है इस कार्बन पे। गेटिंग इट और नॉट गाइस। ये जो NO2 है ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज फेंकता है एंड OH इज प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन। तो डू यू अंडरस्टैंड और नॉट गाइस कि ये रेजोनेंस की वजह से इट इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस ऑक्सीजन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इसने पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे डाला, इस कार्बन ने ऑक्सीजन से पुल करा। ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, रेजोनेंस, नॉट इंडक्टिव, रेजोनेंस। तो इट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव बच्चों। कार्बन में पॉजिटिव आया, कार्बन ने ऑक्सीजन से पुल करा, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से पुल करा एंड H इज लॉस्ट एज H प्लस। ये क्यों हुआ, ड्यू टू रेजोनेंस, और रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव।
तो यहां पे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही वाला हाइड्रोजन होगा बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? ड्यू टू रेजोनेंस NO2 ग्रुप ने इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज फेंका इस पर्टिकुलर कार्बन पे, और उसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है उसकी पुल करने की टेंडेंसी बढ़ गई, जिसकी वजह से H कैन इजीली बी लॉस्ट एज H+। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो अब हमें पता चल गया है कि तुम्हारा व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस। बच्चों यहां पे रेजोनेंस से पुल करना, यहां पे इंडक्टिव से पुल करना, यहां पे नो पुलिंग इफेक्ट ऑफ एनी ग्रुप, एनी अदर ग्रुप, और यहां पे इंडक्टिव से डोनेट करना बच्चों, जिसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इज मिनिमम गाइस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके।